सो गुड आफ्टरनून, नहीं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ही चल रहा है अभी तो। गुड मॉर्निंग। और क्या बताऊं कि अब हम आगे चलेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आज अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड हमने शुरू कर ही दिया था, आपको पता ही है पिछली क्लास में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उसी को आगे बढ़ा देंगे ब्लड को। कौन कौन डॉक्टर वापस आ गए हैं? आप लोगों ने कुछ खाया पिया? कुछ खाया मतलब फ्रूट्स खाए, कोई डाइट वगैरह ली, ठीक है। ओहो ओहो ओहो, मेरा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। चलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यस, कुछ खाया पिया, कुछ फ्रूट्स या कोई जूस वगैरह कुछ आप लोगों ने ले लिया। तैयार हो दोबारा से? एनर्जी पूरी है? तान्या, मोहम्मद कासिफ, ठीक है, मरखा, शिवानी, ठीक है। क्या खाया आप लोगों ने? फ्रूट्स। देखो बेस्ट है आप लोगों के लिए फ्रूट्स खाओ, ठीक है, और उसी का जूस वगैरह पियो, ठीक है। कोकोनट जूस पी सकते हो, डाब वगैरह जो है, कॉफी, ठीक है। ओके, सो वी विल नाउ स्टार्ट विद, अब हम शुरू करते हैं अपना अगला कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम अब हम कर रहे थे आरबीसी डिस्कस, ठीक है, हम कर रहे थे आरबीसी डिस्कस, मिल्क गुंजन, ओके, ठीक है। मोहम्मद कासिफ, आप पिछली क्लास में नहीं थे? आप कहां थे मोहम्मद कासिफ पिछली क्लास में? शुरू तो हम कर रहे हैं, आपने लिख दिया है कि लेट अस स्टार्ट, लेकिन आप पिछली क्लास में मुझे नजर नहीं आए। 9:15 बजे वाली क्लास में कहां पर थे? मोहम्मद कासिफ, आप पिछली वाली क्लास में कहां थे? स्टार्ट तो करते हैं क्लास, आपने लिख दिया स्टार्ट करते हैं क्लास, आप थे कहां पिछली क्लास में? अच्छा, लेट एडमिशन मतलब अभी हुआ है आपका एडमिशन? पिछली क्लास का मतलब जो 9:30 बजे वाली क्लास थी मोहम्मद कासिफ, 9:30 भी मेरी एक क्लास थी। ओके, आपके पास शायद टाइम टेबल ठीक से नहीं पहुंच पाया होगा। ओके, हाँ मैंने देखा नहीं आपको। ओके, लेट एडमिशन है। चलो, आरबीसी बनने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं श्रवण? इरिथ्रोपोइसिस। गुंजन, इरिथ्रोपोइसिस। अच्छा सुनो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस। बरखा, शिवानी, अच्छा ऑर्गन्स जो आरबीसी बनाते हैं उनको क्या नाम देते हैं? निधि, निधि पिछली क्लास में कहां थे? निधि पिछली क्लास में नहीं दिखाई दिए थे, कुछ बच्चे पकड़े जा रहे हैं इस क्लास में। सरफराज, सरफराज देखो कुछ बच्चों को मैं पकड़ रहा हूं इस क्लास में, निधि पिछली क्लास में नहीं थे। देखा सरफराज, ऐसे डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं। देखो सब निधि तुम भी लेट ज्वाइन की है, देखा गुंजन, सबको पकड़ लिया आज मैंने, कौन कौन नहीं था पिछली क्लास में। निधि कह रहे हैं कि लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, ओके। मोहम्मद कासिफ ने भी कहा है कि लेट ज्वाइन किया है, ओके। चलो, हाँ निखिल तुम भी नहीं थे? कहां थे तुम लोग सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कहां चले गए बताओ? अगर डॉक्टर्स ही चले जाएंगे तो फिर पब्लिक क्या करेगी? हाँ मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा समीर, सही कह रहे हो, ठीक है। सीआईडी, सीआईडी, कुछ तो है, कुछ तो है। दया, दरवाजा तोड़ दो,
अंदर कुछ तो है। देखा प्रशांत, कुछ तो है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गन विच फॉर्म्स आरबीसी, कुछ तो गड़बड़ है दया। ऑर्गन्स विच फॉर्म्स आरबीसी, ठीक है सरफराज। ऑर्गन्स विच फॉर्म्स आरबीसी आर कॉल्ड erythropoietic organs. Very good सरफराज, are called erythropoietic organs. प्रशांत, क्या चल रहा है तुम लोगों का? निखिल, ओके निखिल, कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। हर्षित, ठीक है, मैंने मोहम्मद कासिफ से भी पूछा था, बाकी बच्चों से भी पूछा था। ठीक है, दिल पे मत लो यार निखिल, दिल पे मत लो, बुरा मत मानो यार आप लोग, दिल पे मत लो, दिल पे मत लो। वो देख लेना आप लोग, जिसकी भी पिछली क्लास मिस हुई है ना, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, दिल पे मत लो यार, ठीक है, उसको देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना आप सब। ठीक है, मोहम्मद कासिफ, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मोहम्मद कासिफ, अच्छा, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। अच्छा चल बता सरफराज, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अंशिका कहां पे है? अंशिका कहां है? सरफराज मेरी डीपी नहीं देखी? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लिवर। ओके अंशिका, उसमें एक्चुअली मोहम्मद कासिफ वो शुगर, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जा, मैं होल्ड कर लेता हूँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ गया भैया अंदर? चलो ठीक, भीड़ होगी ना, आवाज़ कट रही है तुम्हारी। अच्छा, वहाँ बुला के ऑनलाइन? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अरे सरफराज, सरफराज सुन, मेरी डीपी नहीं देखी तूने? देखो अंशिका भी बोल रही है कि मेरी डीपी कितनी अच्छी है। सरफराज, मैंने पिछली बार अपना नंबर लिखा था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में नंबर लिखा था। थैंक यू निखिल सो मच, थैंक यू निखिल सो मच। मैंने सरफराज पिछली बार अपना नंबर लिखा था, फिर लिख देता हूं, फिर डीपी देख के बताओ अच्छी है कि बुरी है। मनी वर्मा मेरी अभी की है, मैं अभी भी यंग हूं, वो तो कोरोना ने ऐसा बना दिया है मुझे, मैं अभी भी बहुत स्मार्ट लगता हूं, वो तो कोरोना ने ऐसा कर दिया मुझको। आई एम स्टिल स्मार्ट। हर्षिता, रात को देखता हूं मैं, या तो आप लोग बना लो, एक ही ग्रुप बनाओ यार कोई भी, या फिर मैं ना सच बता रहा हूं, मैं अभी की है। ये देख, मनी कह रहा है कि आपके कॉलेज के दिनों की है। यस थैंक यू मनी, ये देखो मनी, ये बात हुई ना,
देखा समीर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब मैं एकदम जोश के साथ पढ़ाऊंगा आप सबको और खांसूंगा भी नहीं। यस सरफराज, ग्लो है। अरे सुन सुन सुन, अभी पता करता हूं निखिल में रात को कौन एडमिन है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लीवर एंड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद बताना बोन मैरो। थैंक यू जोबिया। ठीक है मनी वर्मा, किस नाम से है? नीट बैच केल्विन, ठीक है उसी में करूंगा। ठीक है मैनाज, यस निखिल, बोन मैरो, ठीक है बर्थ के बाद। अच्छा सुन 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 सुन, नंबर बता दे, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी चल बता। 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब फीमेल्स में। ठीक है, हाँ बिल्कुल से कह रहे हो। और 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब किस में? मेल्स में। ठीक है, अगर ना कोई हिल्स पे चला जाए, इफ ए पर्सन माइग्रेट्स टू हिल्स, ठीक है, इफ ए पर्सन माइग्रेट्स टू हिल्स, यस बिल्कुल से कह रहा हूं मैं नाज, अगर कोई पर्सन ना हिल्स पे चला जाए तो नंबर इंक्रीज हो जाता है, देन नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस। ठीक है, फिर नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, शेप क्या होती है आरबीसी की? शेप क्या होती है आरबीसी की? बाइकॉन्केव। शेप होती है बाइकॉन्केव, वेरी गुड। ठीक है, सुन, बाइकॉन्केव शेप का क्या एडवांटेज है? सुन, बाइकॉन्केव शेप का क्या एडवांटेज है? ठीक है, बाइकॉन्केव शेप के ना दो एडवांटेज होते हैं। बाइकॉन्केव शेप के दो एडवांटेज होते हैं। इस शेप के दो एडवांटेज होते हैं, वेरी गुड सदफ। एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है, मोर सरफेस एरिया। ठीक है, एक तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, वेरी गुड निखिल, ठीक है, वेरी गुड सरफराज। ठीक है, एक तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, जिससे ये ब्लड के थ्रू जिससे ये टू एकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है टू एकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। और दूसरा क्या होता है, इस शेप की वजह से ना ये छोटी छोटी ब्लड वेसल से स्क्वीज करके निकल जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस शेप, ठीक है, इट कैन स्क्वीज थ्रू वेरी नैरो ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट कैन स्क्वीज थ्रू वेरी नैरो ब्लड वेसल्स। ठीक है, नैरो ब्लड वेसल्स के थ्रू पार कर जाता है। ठीक है, ये इसकी शेप है बाइकॉन्केव, इसके दो एडवांटेज होते हैं। ठीक है, चल एक और बता, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट
एक्सेप्ट इन, बताना किसमें, कैमल एंड लामा, ठीक है, नो न्यूक्लियस इन मैमल्स एक्सेप्ट इन कैमल एंड लामा। नो न्यूक्लियस इन मैमल्स एक्सेप्ट इन कैमल एंड लामा, ठीक है। अच्छा चल वो लाइफ स्पैन बता दे। 120 डेज, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन 120 डेज। सरफराज यस बिल्कुल 120 डेज। उसके बाद इसको कहां ले जाते हैं? आफ्टर दैट इट इज टेकन टू स्प्लीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आफ्टर दैट RBC are taken to spleen. RBC, very good, very good, very good, very good. ठीक है, RBC are taken to spleen where they are destroyed and buried. ठीक है, where they are destroyed and buried. ठीक है, बिल्कुल सी कह रहे हो। स्प्लीन देयरफॉर इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC और ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, ब्लड भरा होता है यहां पे। अच्छा बता स्प्लीन कहां होती है? बता दो स्प्लीन कहां होती है? वेट कर रहा हूं मैं, स्प्लीन कहां पे है? एलिफेंट में ब्लड होता होगा मोहम्मद कासिफ, एलिफेंट में ब्लड होता होगा यार, मैमल है वो तो मोहम्मद कासिफ। दीपांशु स्प्लीन का मेन रोल है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी। हाँ महनाज, स्टमक के नीचे लेफ्ट साइड पे होती है महनाज। ठीक है, ये ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें ना ब्लड भरा होता है। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, स्प्लीन में चाकू मारते हैं। ठीक है, अंडर डायफ्राम, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं वो स्प्लीन में चाकू मारते हैं और चाकू ऐसे घुमा देते हैं पूरा और ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो पूरी स्प्लीन रप्चर होकर निकल आती है, फिर उस आदमी को बचाना इम्पॉसिबल होता है, फिर उस आदमी को बचाना इम्पॉसिबल होता है। अगर स्प्लीन रप्चर हो जाए ना तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उस आदमी को बचा लोगे। यस प्रशांत, अपर लेफ्ट रीजन ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, हालांकि एक पता है बहुत ही फेमस एक्टर हैं हमारे देश के, उनको स्प्लीन में चोट लगी थी। ठीक है, जब मैं आपकी एज ग्रुप का था और उनको बचा लिया गया। ठीक है, आपको पता ही है, बहुत फेमस है ये। यस बिल्कुल सही कह रहे हो सरफराज। लेकिन सरफराज आपको पता है ना उस एक्टर को बचा लिया गया। ठीक है, वेरी फेमस एक्टर, आपको पता ही है ये सारी कहानी। ठीक है, कि उनकी स्प्लीन में चोट लगी थी 1982 में एक मूवी के दौरान, है ना, शायद मेज का कोना लग गया था, किसी का हाथ लग गया था। यस महनाज। ठीक है, तो नहीं दीपांशु, स्प्लीन के अंदर ब्लड भी होता है और लिम्फ भी होता है। ओह सदफ ने बिग बी लिखा है। ठीक है, अच्छा चलो इस RBC की बताओ। कई बार ना ऐसे पाइल अप कर जाती है RBC, कई बार ऐसे ना पाइल अप कर जाती है RBC, इसको हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, पाइलिंग अप ऑफ RBC। हाँ बिल्कुल निधि, आप एकदम सही कह रहे हो। अब पूरा निधि ने और सदफ ने, महनाज ने पूरा एकदम क्या कहते हैं बढ़िया से सारा किया हुआ है।
क्या कहते हैं, रिसर्च की हुई है अच्छे से, वेल अवेयर है, हम ये कह सकते हैं। सदफ, निधि, महनाज, है ना, हम ये कह सकते हैं कि आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो, रिसर्च कर रखी है सारी। अरे हिमेटोक्रिट नहीं होती महनाज, हिमेटोक्रिट कुछ और होता है, बताता हूँ अभी। हाँ सरफराज, ठीक है। पाइलिंग अप ऑफ आरबीसी को हम क्या नाम देते हैं, चल बता। रॉले फॉर्मेशन। पाइलिंग अप ऑफ आरबीसी को हम रॉले फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। सुन महनाज, हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है, महनाज हिमेटोक्रिट होती है, हेमेटोक्रिट होती है वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये होती है महनाज हेमेटोक्रिट 45%। महनाज महफिल लूट ली प्रशांत प्रशांत ने लिखा है महफिल लूट ली। हाँ महनाज, हिमेटोक्रिट वैल्यू ये होती है महनाज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है, ठीक है। 45% होता है। और वो जो पाइलअप कर रहे हैं ना महनाज, उसे रोलेक्स कहते हैं, ठीक है। चाइना देखो, प्रशांत ने एक नया फ्रेज सिखाया मुझे, महफिल लूट ली। पता है क्या, आप लोगों के साथ आके इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। पता है बीच में जब मैं बीमार था, ठीक है, दिवाली के टाइम पर बहुत भयंकर तबीयत खराब थी मेरी, तो मुझे पता है सच में आप लोगों की बहुत याद आती थी। मुझे लगता था कब मैं ठीक होऊंगा और अपने फ्यूचर डॉक्टर्स के बीच में दोबारा से जाके बैठूंगा और उनसे बातें करूंगा। हाँ बिल्कुल दीपांशु, सही कह रहे हो, ठीक है। हाँ, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन लीवर में होते हैं, मैंने आपको बताया था ना दीपांशु, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, जो बाइल पिगमेंट्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है, लीवर। हाँ शान्या, थैंक यू, ठीक है। तो लीवर में होते हैं शिवानी, बिल्कुल सदफ सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा आरबीसी पे क्या रह गया, अब आरबीसी के बारे में क्या रह गया, आरबीसी में इतना ही था बस, और कुछ नहीं था। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी, हाँ सदफ बाइल में बनते हैं, लेकिन ये सारी फॉर्मेशन लीवर में होती है। लीवर और स्प्लीन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ सरफराज पहले से ठीक है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, याद मोहम्मद का से, ठीक है। डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। इरिथ्रोसाइटोसिस होता है। फरहीन, फंक्शन ऑफ आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, तो ऑक्सीजन को कैरी करता है फरहीन, ठीक है। अभी हमने देखा था ना जब हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया था फरहीन, कि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यस वेरी गुड। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, है ना, ल्यूकोसाइट्स बनते कहां पे हैं डब्ल्यूबीसी, बोन मैरो, वेरी गुड, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। मैंने सच में आप लोगों को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। मुझे लग रहा था कब मैं ठीक हो जाऊंगा और आप लोगों के बीच में फिर से पहुंचूं। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है, बिल्कुल से कह रहे हो। कलरलेस होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, बिल्कुल से कह रहे हो, कलरलेस होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। हाँ बफर सॉल्यूशन है प्रशांत, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। कलरलेस होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है 6 से 10 दिन का,
हीमोग्लोबिन नहीं होता मोहम्मद कासिम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लाइफ स्पैन 6 to 10 days, 6 to 10 days, ठीक है। और ठीक है, लाइफ स्पैन 6 से 10 दिन का होता है, ठीक है। और इनका फंक्शन डिफेंस ऑफ द बॉडी। नहीं मैनाज, अभी स्प्लीन की डिटेल नहीं करिए, स्प्लीन की डिटेल लिम्फ के साथ बताऊंगा मैनाज, क्योंकि स्प्लीन ना लिम्फ का बना होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन है ना मैनाज, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है स्प्लीन। तो जब हम लिम्फ करेंगे तब स्प्लीन की डिटेल करेंगे, ठीक है। WBC हाँ, उसे हमें कम करना पड़ता है सरफराज, इम्यूनिटी हमें कम करनी पड़ती है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। WBC 2 तरह के होते हैं, ठीक है। WBC 2 तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। WBC 2 तरह के होते हैं। हाँ सरफराज, हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान इम्यूनिटी कम करनी पड़ती है, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो पाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। और ये ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ऐसे साइड हो जाता हूं, ऐसे नहीं, किधर हो जाऊं, इधर ही तो होना था, उल्टा हो गया क्या, ऐसे होना है क्या? हाँ अब ठीक है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बिल्कुल हर्षिता सही कह रहे हो। हाँ निखिल, एसिडोफिल को इओसिनोफिल कहते हैं। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग दो एसिडोफिल, पहला हेडिंग दो एसिडोफिल। इओसिनोफिल, अंशिका से कह रहे हो, एसिडोफिल। एसिडोफिल होते हैं 2% ऑफ टोटल WBC। एसिडोफिल होते हैं 2%, यस सरफराज, ठीक है, 2% ऑफ टोटल WBC, स्टेन्ड बाय एसिडिक डाइज, स्टेन्ड बाय एसिडिक डाइज, ठीक है, एसिडिक डाइज से स्टेन्ड हो जाते हैं बाय एसिडिक डाइज, ठीक है। और सबसे कॉमन एसिडिक डाई कौन सी होती है? इओसिन, ठीक है, मोस्ट कॉमन एसिडिक डाई इज इओसिन। एसिडिक डाई इज इओसिन, ठीक है, इसलिए हम इनको इओसिनोफिल भी कहते हैं।
इयोसिनोफिल। ठीक है, तो एसिडोफिल और इयोसिनोफिल एक ही चीज होते हैं। ठीक है, एसिडोफिल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एसिडिक डाइज से स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, और इयोसिन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि सबसे कॉमन जो एसिडिक डाई है दैट इज इयोसिन। ठीक है, सबसे कॉमन एसिडिक डाई इयोसिन होती है, इसलिए इयोसिनोफिल भी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा इनका न्यूक्लियस बताओ, न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो, हाँ बना कप में दे देना। ठीक है, इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, और इनका नंबर इंक्रीज होता है इन एलर्जिक एंड पैरासिटिक कंडीशन। ठीक है, नंबर इंक्रीजेस इन एलर्जिक एंड पैरासिटिक कंडीशन। ठीक है, इनका नंबर इंक्रीज होता है इन एलर्जिक एंड पैरासिटिक कंडीशन। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इयोसिनोफिलिया। प्रोसेस इज कॉल्ड इयोसिनोफिलिया। ठीक है, उस प्रोसेस को हम इयोसिनोफिलिया कहते हैं। पहले जब मैं छोटा था ना, तब मैं सुनता था कि हमारे घर के लोग या पड़ोसी बात करते थे कि उसको स्नोफिलिया हो गया। मैं सोचता था स्नोफिलिया क्या होता है, ऐसे ही बोलते थे, अरे पता है उसको स्नोफिलिया है। हाँ, एरिथ्रोसाइटोसिस होता है अंशिका, जब आरबीसी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, पॉलीसाइथीमिया होता है। ठीक है, तो पहले मैं ये सोचता था कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि उस आदमी को स्नोफिलिया हो गया, स्नोफिलिया क्या होता है? बाद में पता चला कि वो इयोसिनोफिलिया कह रहे थे। ठीक है, और इयोसिनोफिलिया होता है कि अगर किसी आदमी को एलर्जी है या किसी आदमी के अंदर कोई पैरासाइट है, टीनिया सोलियम एस्कैरिस, तो उसके अगर हम एसिडिक या एसिडोफिल देखेंगे तो वो 2% से ज़्यादा होंगे। ठीक है, मान लो आपने किसी की ब्लड रिपोर्ट करवाई, WBC काउंट करवाया किसी का, और उस आदमी का ना WBC काउंट में एसिडोफिल 15% दिखा रहा है, 2% की जगह 20% दिखा रहा है, तो आप समझ जाओगे कि या तो उस आदमी को एलर्जी है या उस आदमी के पेट में कीड़े हैं, पैरासाइट है कोई। ठीक है, ये इसका मतलब होता है एसिडोफिल्स का। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं बेसोफिल्स। हाँ, मतलब एलर्जी हो जाती है मोहम्मद कासिफ किसी भी चीज से। ठीक है, अब हम आते हैं बेसोफिल्स। अब हम आते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, 0.5 to 1%, हाँ बिल्कुल से कह रहे हो मैनाज, 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC। टोटल का ये 0.5 to 1% होते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। ठीक है, स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। ठीक है, न्यूक्लियस इनका ट्राइलोब्ड होता है, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इनका न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड शान्या, वेरी गुड अंशिका, यस मैनाज। ठीक है, वेरी गुड दीपांशु, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये ट्राइलोब्ड ऐसा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन बेसिक डाई अंशिका बेसिक फ्यूस्चिन होती है,
FUSCHIN। बेसिक फ्यूस्चिन जो होती है वो मोस्ट कॉमन बेसिक डाई होती है। बेसोफिल से 3 केमिकल्स आते हैं, मिथाइलिन ब्लू भी होते हैं मैनाज, ठीक है। बेसोफिल से 3 केमिकल्स आते हैं, सिक्रीट्स 3 केमिकल्स। यहां से 3 केमिकल्स आते हैं। कौन कौन से 3 केमिकल आते हैं? हिस्टामिन, हिपैरिन देख फिर खांसी शुरू हो गई, एंड सीरोटोनिन, ठीक है। 3 केमिकल्स। पहला केमिकल यहां से आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन बताओ क्या होता है? हिस्टामिन वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर का मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, वेसोडाइलेटर। दूसरा केमिकल यहां से रिलीज होता है हिपैरिन। हिपैरिन आपको पता है एंटीकोगुलेंट होता है ना। हिपैरिन आप सबको पता है एंटीकोगुलेंट होता है। हमारे ब्लड वेसल के अंदर यही हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? बिल्कुल देते हैं सरफराज, हार्ट अटैक में हिपैरिन भी देते हैं, हिस्टामिन भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, यस मैनाज। और तीसरा होता है सीरोटोनिन, वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तीसरा होता है सीरोटोनिन। यस अंशिका, यस शिवानी, यस मोहम्मद कासिफ, ठीक है। सीरोटोनिन ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। दिस इज सीरोटोनिन, ठीक है। तो एसिडोफिल हो गए, बेसोफिल हो गए। अब आप आ जाओ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब आप आ जाओ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ठीक है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है श्रवण जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। वेरी गुड गुंजन, अराउंड 60% ऑफ टोटल WBC। ठीक है। और न्यूट्रल डाइसिस्टीन होते हैं और ना इनका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मल्टी लोब न्यूक्लियस। नहीं महनाज, सीरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, हिस्टामिन वेसो डायलेशन करता है महनाज। महनाज, यस हर्षिता, आप बिल्कुल सही कह रहे हो महनाज, बिल्कुल मोहम्मद कासिफ। महनाज, हिस्टामिन तो वेसो डायलेटर होता है, सीरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, सीरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मिल्क में भी बहुत होता है ये, मिल्क के अंदर भी होता है ये। ठीक है, और ये जो सीरोटोनिन होता है ना, ये स्लीप इंड्यूसर भी होता है। सीरोटोनिन जो होता है ये स्लीप इंड्यूसर भी होता है, इसलिए गर्म दूध पी के नींद आ जाती है। ठीक है, स्लीप इंड्यूसर होता है बहुत जबरदस्त। आप खूब सारी ना लस्सी पी लो 2-3 गिलास, एकदम नींद आ जाएगी आपको। ठीक है, दूध पी जाओ आप, एकदम नींद आ जाएगी आपको। इसलिए रात को लोग सोने से पहले कई बार गर्म दूध पीते हैं ना, नींद ज़्यादा अच्छी आती है। ये सीरोटोनिन एक बहुत ज़बरदस्त स्लीप इंड्यूसर होता है ना। अगर मान लो आप किसी फ्रेंड को बोलो कि मुझे जागना है रात को लेट तक, और वो फ्रेंड आपको बोल दे कि ठीक है कॉफ़ी पी लिया कर। ठीक है, अब आपने इतने बड़े गिलास में तो दूध ले लिया और उसमें इतनी सी कॉफ़ी डाल दी। ठीक है,
इतने बड़े गिलास में दूध ले लिया, उसमें इतनी सी कॉफ़ी डाल दी, ठीक है, तो क्या होगा, वो कॉफ़ी का इफेक्ट तो आएगा ही नहीं। वो जो इतना बड़ा गिलास आपने दूध का लिया है उसमें जो सेरोटोनिन है उसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और हाँ बिल्कुल हर्षिता है ना, ठीक है, तो वो सेरोटोनिन का इफेक्ट आ जाएगा और आप सो जाओगे। और अगले दिन आके अपनी फ्रेंड से लड़ोगे जा करके कि तूने तो कहा था कि कॉफ़ी पी के जाग जाएंगे, मुझे तो कॉफ़ी पी के और नींद आ गई। लेकिन वो कॉफ़ी पी के नींद नहीं आई आपको, वो जो आपने इतना सारा दूध लिया था उस कॉफ़ी को बनाने के लिए, उस दूध के अंदर जो सेरोटोनिन था उसने सुला दिया, ठीक है। तो कई जगह पे ना, ज़्यादातर फैमिलीज में रात को सोने से पहले मिल्क पिया जाता है, वो इसीलिए पिया जाता है ताकि नींद अच्छी आए। बिल्कुल हर्षिता सही कह रहे हो, ठीक है। वापस आ जाओ, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये प्रशांत हाँ श्रवण, वो कॉफी पीने के बाद इसीलिए नींद आती है क्योंकि वो जो कॉफी आप ले रहे हो उसमें आपने जो दूध डाला है ना श्रवण, वो दूध में जो सेरोटोनिन है वो आपको सुला देता है। हाँ पर सदफ आप सही कह रहे हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है सदफ, बहुत हार्मफुल होती है ब्लैक कॉफ़ी। बिल्कुल सरफराज, मैं यही कहने वाला था सरफराज, कोई पीने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना खाना खाओ, ठीक है, और पानी पियो। खांसी आ गई, ठीक है, ऐसे ही जाग जाओगे, ठीक है। सुन, मल्टी लोब न्यूक्लियस है, ठीक है, ये देखो मल्टी लोब न्यूक्लियस। श्रवण, ब्लैक कॉफ़ी की बातें नहीं करनी है, सेहत के लिए ख़राब होती है, बहुत हार्मफुल होती है। वाटर पियो खूब, हर्षिता सही कह रहे हैं। सृष्टि, हाँ मिल्क पी सकते हो, मिल्क आप कोई भी पी सकते हो, मिल्क पियो और पानी पियो, दूध पियो और पानी पियो, ठीक है। लेकिन यही है कि दूध अगर आप रात में पी रहे हो तो आपको नींद आ सकती है, ठीक है। पानी पियो खूब, पानी बेस्ट मेडिसिन होती है, ठीक है। मल्टी लोब न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा सुनो, ये मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहां पर ना इन्फेक्शन हो गया, ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन हो गया किसी को, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल से ना बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल से बाहर निकले और उस इन्फेक्शन की तरफ को चल पड़ेंगे, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। ये उस ब्लड वेसल से बाहर निकले, यस निखिल सही कह रहे हो, ठंड तो है सरफराज, सही कह रहे हो, आप पैर पानी में डाल दो प्रशांत, ठंड है मरवाओगे प्रशांत, सब अभी से मरीज बन जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, बाहर आते हैं ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। तो न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से बाहर आते हैं और इन्फेक्शन की तरफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ को माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्शन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस माइग्रेशन को हम नाम देते हैं डायपिडेसिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायपिडेसिस। रास्ते में न्यूट्रोफिल का साइज बढ़ जाता है, अब इनको हम नाम देते हैं मैक्रोफेजेस, और ये इसको खा जाते हैं, एंगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटोसिस, ये इसको एंगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटोसिस। सदफ और सरफराज से ही कह रहे हैं कि फिर 3 दिन तक उठेंगे ही नहीं, लस्सी से बहुत नींद आती है मीनू, लस्सी से बहुत नींद आती है, यस सरफराज, कैफीन ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, लिख लो लिख लो लिख लो, राइट डाउन, राइट डाउन, न्यूट्रोफिल्स
माइग्रेट्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। इन्फेक्शन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, माइग्रेट्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, कॉल्ड डायपेडेसिस। इसको डायपेडेसिस कहते हैं। एंड मूव्स टू द साइट ऑफ इंफेक्शन, मूव्स टू द साइट ऑफ इंफेक्शन, ठीक है। इनका साइज बढ़ जाता है। इंफेक्शन के जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। देयर साइज इंक्रीजेस, ठीक है, साइज इंक्रीजेस, नाउ कॉल्ड मैक्रोफेजेस, है ना। इनका साइज बढ़ जाता है, अब इसे मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है, नाउ कॉल्ड मैक्रोफेज। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। एंड दे एंगल्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये ब्लड वेसल से बाहर आते हैं, स्क्वीज आउट करते हैं, इसे हम डायपेडेसिस कहते हैं। चलते हैं साइट ऑफ इंफेक्शन तक, ठीक है, वहां तक चल करके जाएंगे, उस प्रोसेस को भी डायपेडेसिस कहते हैं। वहां पहुंचने के बाद रास्ते में इनका साइज बढ़ जाता है। अब ये मैक्रो का मतलब बड़ा, मैक्रोफेजेस कहलाते हैं, और वहां पहुंच के वो उस इंफेक्शन को खा जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये हो गए न्यूट्रोफिल्स। चौथे नंबर पर आते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। पस बनता है महनाज जब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसीज मर जाते हैं, और सीरम, ठीक है। पस इज इक्वल टू सीरम प्लस डेड पैथोजन प्लस डेड डब्ल्यूबीसी। ये पस होता है, ये पस होता है महनाज। सेम फंक्शन है, बिल्कुल सरफराज, एकदम से कह रहे हो। यश शान्या, 6 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ठीक है। 6 to 8% होते हैं ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस है, ठीक है। किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, और ये भी फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, ये भी फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ये भी फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, 6 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, और ये भी फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। एक्चुअली पहले मोनोसाइट से जाते हैं इंफेक्शन को मारने के लिए, बाद में फिर न्यूट्रोफिल्स जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स,
लिम्फोसाइट्स, ठीक है। 30% of total WBC, 30% है ना ऑफ टोटल WBC। लिम्फोसाइट्स है ना राउंड न्यूक्लियस, राउंड न्यूक्लियस, यस CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो डिपेंड करता है सरफराज के बी लिम्फोसाइट्स हैं टी लिम्फोसाइट्स हैं। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हम इम्यूनिटी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, दे रिकॉग्नाइज द इनकमिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना एज एंटीजन, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज द इनकमिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एंटीजन, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयज, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयज ठीक है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म destroys the microorganism by forming antibodies, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? पानी पी लेता हूं। गर्म पानी। क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड मोहम्मद कासिफ। यस मोहम्मद कासिफ, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज द इनकमिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज एंटीजन एंड they destroy microorganisms by forming antibodies. सरफराज वो इनके ऊपर ना मार्कर्स होते हैं जो हम इम्यूनिटी में ही पढ़ेंगे, ठीक है सरफराज। बी है ना वो मार्कर्स जो होते हैं कि एंटीजन को पहले को आइडेंटिफाई करेगा सरफराज, ठीक है, वो इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थे WBCs। अब आते हैं सरफराज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। एक और नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स, एक और नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स क्योंकि अच्छा एक चीज याद रखना है ना, ये एक्चुअली सेल्स नहीं होते, ठीक है। दे आर नॉट सेल्स, दे आर नॉट ट्रू सेल्स, ठीक है। ये एक्चुअली सेल्स नहीं होते, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो मोहम्मद कासिम, ठीक है। ये एक्चुअली सेल्स नहीं होते, ये ब्रोकन पीसेज होते हैं बोन मैरो के,
दे आर ब्रोकन फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन मैरो। दे आर ब्रोकन फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन मैरो। यस, डेंगू में यही कम हो जाते हैं। ठीक है, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। और मोहम्मद कासिफ सही कह रहे हैं, इनका नंबर होता है 1.5 लाख से 4 लाख। यस, बिल्कुल बिल्कुल निखिल, आपसे कह रहे हो। ठीक है, और इनका नंबर होता है 1.5 लाख तो करीब 4 लाख ले लो पर मिलीमीटर क्यूब, ये इनका नंबर होता है। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख टू 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, और इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। हाँ बिल्कुल सेम निखिल, अभी इस लेवल पे आप सेम ही मान लो इसको। जब आगे कभी मैं इसका प्रोडक्शन बताऊंगा ना, तब बताऊंगा कि कैसे एक से दूसरे में चेंज होते हैं। इस लेवल पे निखिल अभी सेम ही मान लो। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सेम आता है, जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं ना उसमें सेम करके आता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अगर इनका नंबर कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर या प्लेटलेट्स अगर रिड्यूस हो गए, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अकर्स इन डेंगू। डेंगी में इनका नंबर कम हो जाता है ना, देयर नंबर इन डिक्रीजेज इन डेंगी, है ना, डिक्रीजेज इन नंबर अकर्स इन डेंगू। ठीक है, ये थे 3 तरह के सेल्स। क्लियर है आपको? तीनों तरह के सेल्स आपको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है इसी का, बिल्कुल से कह रहे हो। अब हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ठीक है, वी विल नाउ स्टार्ट विद डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। उसके बाद हम ब्लड क्लॉटिंग करेंगे, ब्लड ग्रुप्स करेंगे। ठीक है, और फिर लिम्फ शुरू करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देना टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। रुक जाओ 2 मिनट, देख लो कुछ पूछना है तो, जो भी हमने अब तक किया है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, 2 तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड। पीएमएनएल सेल्स, मैंने आज बिल्कुल सही, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्यों कहलाते हैं मैनाज? क्योंकि वो अपनी शेप बदल लेते हैं ना, मैक्रोफेज बन जाते हैं ना, छोटे से बड़े हो जाते हैं ना वो, तो पॉलीमॉर्फो, मल्टीपल मॉर्फोलॉजी हो जाती है ना मैनाज उनकी। मोहम्मद कासिफ, एक्चुअली 1.5 लाख से कम में डॉक्टर्स तो बोल देते हैं, लेकिन 1 लाख से कम, 70,000 से कम पे तो हॉस्पिटल एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला हेडिंग दो, ओपन सर्कुलेशन। ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज।
called hemocoel, called sinus or hemocoel ना, called sinus और hemocoel। 20,000 पे तो मैनाज बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया मैनाज 20,000 तो नहीं। गुंजन, मलेरिया में आरबीसी कम होते हैं, मलेरिया में आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं और डेंगू में प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। 20,000 मैनाज बहुत कम है। किसी का हो गया था क्या मैनाज 20,000? किसी रिलेटिव्स का 20,000 पहुंच गया था क्या? ठीक है। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। हाँ, आपका पहुंच गया था मैनास? अरे बाप रे। हाँ, तो मैनास फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल में एडमिट किया था आपको? कब की बात है ये? हाँ बिल्कुल, मोहम्मद कासिफ सही कह रहे हैं, 20,000 कैन बी डेंजरस मैनास। कब की बात है? विच ईयर मैनास? फिर क्या हॉस्पिटल में एडमिट किया था? ओफ, प्रशांत के भी 40,000 तक पहुंच गए थे। अरे यार, फिर आता है क्लोज सर्कुलेशन 2014 में। ओके, 6 साल पहले, तब आप 7th 8th में रहे होंगे, 6th 7th में रहे होंगे। तो क्या हॉस्पिटलाइज किया था आप लोगों को, प्रशांत को और मैनाज? क्योंकि 40,000 20,000 तो मैनाज बहुत ही कम होते हैं। क्लोज्ड ब्लड फ्लोज इन closed blood vessels. ओफो, 5 हीमोग्लोबिन गुंजन। ओके प्रशांत, पांच तो बहुत कम होता है गुंजन। ब्लड फ्लोज इन क्लोज ब्लड वेसल्स divided into artery and vein। ठीक है, divided into artery and vein। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स। तो टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनस, या इनको हम हीमोसील भी कहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स में होता है। और क्लोज्ड के अंदर ब्लड फ्लोज इन क्लोज ब्लड वेसल्स डिवाइडेड इनटू आर्टरी एंड वेन्स, जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। ठीक है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी एंड वेन। ठीक है, प्लीज राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ठीक है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ओके। आर्टरी डीप इनसाइड द बॉडी, डीप इनसाइड बॉडी। वेन सुपरफिशियल।
वेन सुपरफिशियल। कब कब प्रियम, प्रियम कब की बात है? प्रियम आप क्यों वेंटिलेटर पे थे? प्लेटलेट्स कम हो गए थे? क्या डेंगू हुआ था प्रियम? अच्छा, डीप आर्टरी अंदर की तरफ होती है और ऊपर से जो आपको नजर आ रही है ना, दीज आर वेन्स। ये जो नजर आ रही हैं दीज आर वेन्स। ओह, कब की बात है प्रियम? ठीक है, ये ऊपर से जो नजर आती है दीज आर वेन्स। तो आर्टरी बॉडी के अंदर होती है और वेन सुपरफिशियल होती है। ओह प्रियम, तब आप सब लोग छोटे थे। ठीक है, अच्छा सुनो, लेकिन ना ये वाली जो आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, ये सुपरफिशियल होती है और यहां पे एक रेडियल आर्टरी होती है जिसमें पल्स फील करते हैं। ठीक है, वो रेडियल आर्टरी भी सुपरफिशियल होती है और ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये भी सुपरफिशियल होती है। और कुछ वेन्स होती हैं जैसे वेना केवा वगैरह होती है, वो डीप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टरी। आर्टरी कैरीज प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हाँ हाँ वो वाली सरफराज से कह रहे हो। हाँ, डेड और अलाइव सरफराज वही देखा था ना सरफराज सीआईडी में, यहां से चेक करते हैं ना, वो कहता है ये तो मर गया दया, तब वो सब कहते हैं ये मर गया, अच्छा ये मर गया, अच्छा मर गया, तो यहीं से चेक करते हैं ना वो। सब क्लेवियन वेन मेहनाज, देखो मेहनाज सब का मतलब क्या होता है? नीचे। क्लेवियन मतलब क्लेविकल, तो मेहनाज सब क्लेवियन वेन कहां पे होगी? क्लेविकल के नीचे। ये आपको पता है मेहनाज, ये क्लेविकल बोन होती है। ठीक है, ये हमारी क्लेविकल बोन है। ठीक है, तो ये तो क्लेवियन वर्ड आ गया। और सब का मतलब क्या होता है? सब वे आपने सुना होगा, सब का मतलब नीचे। तो सब क्लेवियन वेन कहां पर होगी? क्लेविकल के नीचे। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, दीपांशु अभी आ रहा हूं मैं। ओ सीआईडी नहीं देखते, सही कहते हो, सही करते हो। हाँ गुंजन उसे ब्यूटी बोन कहते हैं, सही कह रहे हो, कॉलर बोन भी कहते हैं हर्षित, और गुंजन उसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। आदमी को इतना पतला होना चाहिए कि क्लेविकल नजर आती रहे तो उसे सुंदर मानते हैं, और मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो मोटा सा हूँ। ठीक है, ठीक है, सुपरफिशियल। और याद रखना ये जो वेन होती है ना, वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड, कैरीज इम्प्योर ब्लड। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। हाँ मैनाज सही में। ठीक है, आर्टरी, तीसरा डिफरेंस आर्टरी। ठीक है, आर्टरी थिक वॉल्ड, आर्टरी थिक वॉल्ड, आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे से ना हाई प्रेशर से ब्लड पंप हो रहा है। अगर आर्टरी की दीवार पतली होगी तो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, आर्टरी थिक वॉल्ड। ठीक है, लेकिन याद रखना ब्रेन और नोज की जो आर्टरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। ब्रेन की जो आर्टरी होती है ना और नोज की जो आर्टरी होती है वो पतली होती हैं, वो थिन वॉल्ड होती हैं। इसीलिए अगर किसी को ना हाई ब्लड प्रेशर है, अब प्रेशर ज्यादा मार रहा है ब्लड, वही तो हाई ब्लड प्रेशर हुआ, तो या तो नोज की आर्टरी रप्चर हो जाएगी या ब्रेन की आर्टरी रप्चर हो जाएगी। नोज की आर्टरी रप्चर होगी तो बच गया, ब्लड निकल गया। लेकिन अगर ब्रेन की आर्टरी रप्चर हो गई, ब्रेन हैमरेज, तो अंदर ही क्लॉट बन जाएगा, है ना। ब्रेन के अंदर अगर क्लॉट बन गया फिर उस आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थिक वॉल्ड, वेन थिन वॉल्ड। ठीक है, बिल्कुल सरफराज, हाँ कुछ भी हो सकता है सरफराज, फिर पैरालिसिस या कुछ भी।
ठीक है, वेन थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि वेन के अंदर प्रेशर ही नहीं होता, तो थिन वॉल्ड ही है। ठीक है, आर्टरी, आर्टरी ठीक है, ब्लड अपीयर्स ब्राइट रेड इन कलर, आर्टरी, ब्लड अपीयर्स ब्राइट रेड इन कलर। बिल्कुल बिल्कुल सरफराज, ब्लड अपीयर्स ब्राइट रेड इन कलर। और वेन में देखो, देखो वेन में देखो, आप अपनी अपनी वेन्स देखो, ब्लड आपको ना ब्लूइश रेड नजर आएगा, ब्लूइश कलर का नजर आता है। ठीक है, तो वेन में ब्लड अपीयर्स ब्लूइश इन कलर। ब्लड अपीयर्स ब्लूइश इन कलर। हाँ 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 निखिल, बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लड अपीयर्स ब्लूइश इन कलर। ठीक है, और आर्टरी के अंदर ब्लड रेड होता है। अच्छा एक बात सुनो, जब हमें चोट लगती है, मान लो मेरा हाथ ऐसे टकरा गया, चोट लग गई, ठीक है, ये वेन कट गई, तो जब ब्लड बाहर आएगा तो लाल रंग का ही होता है, वो तो नीले से रंग का नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरा क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? मेरा क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? कि मान लो मुझे चोट लग जाए, ऐसे मेरा हाथ टकरा जाए कहीं और यहां पे कट लग जाए, ठीक है, यहां कट जाए, ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी। अब वो ब्लीडिंग तो वेन से ही हो रही है ना, क्योंकि वेन ही है ऊपर, तो आर्टरी से तो ब्लीडिंग हो नहीं रही है। वो जो वेन से ब्लीडिंग होगी, ठीक है, वो जो वेन से ब्लीडिंग होगी, तो उस समय जो ब्लड निकलेगा वो तो लाल रंग का निकलता है ना? ठीक है ना गुंजन, वो तो लाल रंग का निकलता है, वो कभी आपने देखा नीले रंग का ब्लड निकल रहा हो? जबकि हम कह रहे हैं कि वेन में नीले रंग का ब्लड होता है, ब्लूइश कलर का ब्लड होता है। ऐसा क्यों है? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमें चोट लगती है तो वेन ही कटती है, और उस समय जो ब्लीडिंग होती है वो तो लाल सुर्ख ब्लड निकलता है, वो तो नीले रंग का नहीं निकलता। जबकि हम कह रहे हैं कि वेन में ब्लड जो है ब्लूइश कलर का है। देखो जैसी ब्लीडिंग शुरू होती है, जैसी ब्लड बाहर आता है, ठीक है, वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीमोग्लोबिन बना देता है और वो रेड कलर देता है। हाँ विधि, बिल्कुल प्रशांत, यस सरफराज, ठीक है, सही कह रहे हो आप लोग सब। देखो रेड कलर आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। वेन में ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होता है वेन में, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो ब्लड ब्लूइश होता है। लेकिन जब हमें चोट लगती है और जो ब्लड बाहर आता है, इससे पहले कि हम उस ब्लड को देखें, वो ब्लड एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर चुका होता है और ब्राइट रेड का बन चुका होता है। ठीक है, यस, वेरी गुड ऋतु, ऋतु ने बिल्कुल सही बोल दिया। लेकिन ना ऋतु, नहीं नहीं, वो डार्क कलर का होता है गुंजन, वो ब्लड डार्क कलर का होता है गुंजन, हमेशा वो डार्क कलर का ब्लड होता है। अच्छा सुनो गुंजन, कभी हमें ऐसे चोट लग जाए कि अंदर ब्लड वेसल कट जाए, वेन कट जाए, पर ऊपर से स्किन ना कटे, तो अंदर जो निशान आता है वो नीले रंग का ही आता है, नील पड़ना कहते हैं ना उसको, कहते हैं ना उसको नील पड़ गया। तो नील पड़ गया क्यों होता है? अंदर अंदर अगर स्किन ना कटे और ऐसे चोट लगे और अंदर की वेन कट जाए पर ऊपर से स्किन ना कटे, अंदर जो ब्लीडिंग होगी और फिर उसमें जो क्लॉट बनेगा वो नीले रंग का ही बनेगा, उसी को कहते हैं नील पड़ना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आ जाओ। आर्टरी, आर्टरी, ठीक है, आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट।
कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। नहीं नहीं निखिल, वो डार्क कलर का होता है, जो हम सिरिंज में ब्लड लेते हैं वो डार्क कलर का ही होता है। ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज आर्टरी। और हार्ट की तरफ अगर कोई ब्लड वेसल ब्लड लेके आ रही है देन दैट इज नोन एज वेन। ये मेन डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन का। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन क्या होता है? यही होता है। ठीक है, आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस क्या होता है? यही होता है। ठीक है, कि आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को और वेन हार्ट की तरफ लेकर के आती है ब्लड को। आर्टरी, ठीक है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। वेन में ब्लड फ्लोज विद नेग्लिजिबल प्रेशर। ब्लड फ्लोज है ना विद नेग्लिजिबल प्रेशर। हाँ आता है श्रवण, बिल्कुल आता है। ठीक है, ब्लड फ्लोज विद नेग्लिजिबल प्रेशर। आर्टरी, आर्टरी, ठीक है, ब्लड फ्लोज ड्यू टू pumping action of the heart। है ना, ब्लड फ्लोज ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है श्रवण, सीधा सीधा डिफरेंस आता है श्रवण। ठीक है, ब्लड फ्लोज ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ऊपर से हार्ट ऐसे पंप कर रहा है और ब्लड फ्लो कर रहा है। अच्छा, मुझे आप सब बताओगे वेन में ब्लड क्यों फ्लो करता है? वेन में ब्लड क्यों फ्लो करता है? हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे? यस सदफ, बिल्कुल सही कह रहे हो। वेरी गुड। वेन में ब्लड फ्लो करता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। बिल्कुल सही कह रहे हो। वेन में ब्लड फ्लोज ड्यू टू है ना, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। नहीं, चाहे स्मूथ हो चाहे वॉलंटरी हो, कैसी भी हो निखिल, निखिल कैसी भी हो, चाहे वॉलंटरी मसल हो चाहे इनवॉलंटरी मसल हो, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से फ्लो कर जाता है। ठीक है ना। अगर हम चल फिर रहे हैं, अच्छा सुनो निखिल, अगर हम चल फिर रहे हैं तो हमारी लेग की मसल्स मूव कर रही हैं, ठीक है, और ब्लड वापस आ रहा है, वो ऐसे पंपिंग कर रही है और ब्लड को ऊपर फेंक रही है।
अगर कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, ठीक है, अगर कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, तो वो तो एक ही पोजीशन पे रुक गया, अटेंशन, उसकी लेग की मसल्स तो काम कर नहीं रही हैं, तो ब्लड वापस कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है। कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन क्लियर है कि जब हम चल फिर रहे हैं, नहीं नहीं सरफराज, अगर हम चल फिर रहे हैं तो हमारी लेग की मसल्स काम कर रही हैं और वो लेग की मसल्स ऐसे पंप करके ब्लड को ऊपर फेंक रही हैं। लेकिन अगर हम पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, किसी ऐसी पोजीशन में हैं, ऐसे ड्यूटी पर हैं जहां हमें एक ही पोस्चर में खड़े होना है लंबे समय तक, तो फिर तो सरफराज हमारी लेग की मसल्स काम नहीं करेंगी, तो ब्लड वापस कैसे आएगा? वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया दीपांशु, आज के हीरो दीपांशु। उनको लेग की ना, अपने लेग की फिंगर और अंगूठे को मूव करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जो पुलिस में होते हैं और जो मिलिट्री में होते हैं, जो एक ही जगह खड़े होते हैं ना, दीपांशु ने एकदम सही मारा है दे करके कि उन लोगों को जूते के अंदर, शूज के अंदर अपनी उंगलियां और अंगूठा पैर का लगातार मूव करने के लिए बोला जाता है, तभी वो ब्लड वापस आता है, ठीक है। वेरी गुड प्रशांत। वरना सुन्न हो जाएगा सरफराज, वो वापस ही नहीं आएगा ब्लड, ठीक है। आर्टरी, आर्टरी, नो वाल्व्स, आर्टरी नो वाल्व्स, ब्लड valves present to prevent backflow of blood. Valves present, चक्कर इसीलिए आते हैं प्रशांत, valves present to prevent backflow of blood. अच्छा एक बात बताओ, अगर आर्टरी कट जाए किसी भी तरह से, गलती से, ऑपरेशन में भी अगर कट जाए, इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में सर्जन से अगर आर्टरी कट जाए, तो इतनी तेजी से ब्लड पंप कर रहा है हार्ट कि कुछ ही मिनट में इतना ब्लड निकल जाता है कि उस आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इफ आर्टरी इज कट और डैमेज्ड, इफ आर्टरी is cut, ठीक है, person can die because it is difficult to stop flow of blood. अगर गलती से भी आर्टरी कट जाए, हाँ बिल्कुल दीपांशु, हैवी ब्लीडिंग होती है सरफराज, और सरफराज कई बार इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि इतना ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से कि डेथ हो जाती है आदमी की, ठीक है। तो आर्टरी कभी भी गलती से नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि बहुत पीछे ना बहुत प्रेशर से ब्लड आता है, कटते ही एकदम, यहां अगर आर्टरी कट गई ना तो सारे में खून के छींटे जाएंगे, छत तक, दूर दूर की दीवारों तक खून के छींटे जाते हैं, इतनी तेजी से ब्लड निकलता है आर्टरी के कटते। वेन अगर कट जाए, ठीक है, इफ कट, फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी इजीली स्टॉप्ड, इफ कट, फ्लो ऑफ ब्लड कैन
ठीक है, इफ कट फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी इजी, ठीक है। अच्छा, आर्टरी, सुनो, मरने के बाद खून कहाँ चला जाता है ना? मरने के बाद खून कहाँ चला जाता है, ये बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरफराज, ठीक है, मरने के बाद खून कहाँ चला जाता है, याद रखना। आर्टरी becomes empty after death, ठीक है, आर्टरी becomes empty after death, यस बिल्कुल से कह रहे हो। कंप्लीट ब्लड ऑफ बॉडी collects in veins after death and gets clotted, है ना, and gets clotted, इसलिए ब्लू हो जाती है डेड बॉडी। हाँ निखिल, क्योंकि इतने प्रेशर से ना आर्टरी से कि जब हार्ट पंप करेगा तो वो ब्लड को निकाल देगा आर्टरी से, ठीक है। ये था डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, और ये हमारी आज की क्लास थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय। मैं दे रहा हूं अभी आके, वापस तो नहीं गया मम्मी?